श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर कोई बड़ी समस्या है, कोई विकट समस्या है, या आपका कोई काम है जो कि रुक रहा है, अटक रहा है, कोई विशेष मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आपको प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का एक यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को अगर आप लोग पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका वह काम, रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, कोई भी विशेष मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों यह उपाय सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन का है और प्रदोष काल मतलब शाम के समय का ही है। महीने में जब भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, जब आप यह उपाय कर सकते हैं, और पर शाम के समय ही आपको यह उपाय करना है। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 7 बेलपत्री की। अगर आपके पास 7 बेलपत्री आपके पास हो जाती हैं तो आप लेकर चले जाइए, नहीं भी होती हैं तो भी आप इस उपाय को करने के लिए मंदिर तो पहुंच ही जाइए। करना क्या है आपको, अगर आप अपने साथ 7 बेलपत्री लेकर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं लेकर गए हैं तो आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर से ही, शिवलिंग के ऊपर से ही 7 बेलपत्री अच्छी वाली उठानी है, उनको धोना है और फिर इस उपाय में उपयोग करना है। करना क्या है, 7 बेलपत्री का आपको बनाना है ब्रह्म कमल। 7 बेलपत्री का ब्रह्म कमल कैसे बनाते हैं, आपने कमल का फूल तो देखा ही है, कितना प्यारा और कितना गोलम गोल वो होता है। उसी प्रकार से आपको इन 7 बेलपत्री से कमल या ब्रह्म कमल बनाना है। करना क्या है, सभी बेलपत्री को एक साथ जमा लेना है। एक साथ सभी बेलपत्री को जमाने के बाद जो बीच की जो सभी बेलपत्री की जो डंडी होगी, उस डंडी को आपको बीचों बीच रखना है, ठीक है। और 7 बेलपत्री को गोलम गोल फैला देना है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे गोलम गोल फैला देना है, ठीक है। अब इन 7 बेलपत्री को गोलम गोल फैलाने के बाद ब्रह्म कमल इन 7 बेलपत्री से बनाने के बाद इसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर इसे सीधा शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जैसे बेलपत्री समर्पित होती है वैसे ही ब्रह्म कमल की बेलपत्री आपको समर्पित करना है। इसी प्रकार से आपको पहले ही ब्रह्म कमल जो है, जो बेलपत्री रखी रहेंगी, उसको आपको वैसे ही पहले ही रखना है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप लोग ब्रह्म कमल यह 7 बेलपत्री का शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद भगवान से आपको अपने मन की बात, दिल की बात, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वह कामना, मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है, और भगवान शिव से अपनी मनोकामना, विशेष कामना, रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, ये भी बात बोल देना है, और भगवान से अपनी मनोकामना करके अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को प्रदोष व्रत के प्रदोष काल में करते हैं तो आपको प्रदोष व्रत का भी पूरा फल मिलता है। अगर आप लोग प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तो जो लोग प्रदोष का फल लेना चाहते हैं, प्रदोष व्रत का फल लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।